राजीव अभी शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि वो नंदिनी नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता था, पर उसकी माँ शोभा लव मैरिज के खिलाफ थी। इसलिए राजीव कभी अपनी माँ को नंदिनी के बारे में बता नहीं पाता। और ऐसे ही एक दिन, राजीव बेटा, ये देख, तेरे लिए रिश्ता आया है। कितनी सुंदर है ये लड़की। सोचो, जब ये लड़की फ़ोटो में इतनी सुंदर है तो हकीकत में कितनी सुंदर होगी। पर माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी, फिर आप क्यों मेरे लिए रिश्ते देखती हो? क्यों शादी नहीं करनी? अरे ऐसा कैसे शादी नहीं करनी? अब तेरी उम्र हो चुकी है, तू शादी के लायक हो गया है। और अब मेरी भी तो उम्र हो रही है। मैं बुढ़िया आज हूँ, अगर कल को ना रही तो बेटा कल किसने देखा है। कम से कम मैं जीते जी अपने बेटे की शादी तो करवा दूँ। शोभा एक बार फिर राजीव को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है, पर इस बात पर राजीव बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। राजीव का ये बर्ताव देखकर शोभा को बड़ा गुस्सा आता है। ये लड़का नहीं सुधरने वाला, लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब शोभा पूरा मन बना लेती है कि वो राजीव की शादी नेहा से करवा कर रहेगी, और इसलिए जैसे ही रात को राजीव आता है, शोभा उसे एक बार फिर इमोशनल करने लगती है। देख बेटा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। मुझे डर है कि कहीं कोई कल मुही तुझे अपने प्यार के जाल में फंसाकर तुझ पर जादू टोटका ना कर दे। इसलिए बेटा मेरी बात मान और मेरी पसंद की लड़की से शादी कर ले। माँ, मुझे समझ में नहीं आता कि आप हर समय शादी शादी की रट क्यों लगाए बैठी रहती हो? वो इसलिए बेटा क्योंकि मैं चाहती हूँ तेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए। देख, अगर तूने इस लड़की से शादी नहीं की ना तो तेरी माँ कल का सूरज नहीं देखेगी। इतना बोलकर शोभा खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है और फांसी लगाने की कोशिश करती है। राजीव ये सब कुछ अपनी आंखों से देखता है और बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद जैसे तैसे राजीव कमरे का दरवाज़ा खोलता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आप यही चाहती हो ना कि मैं आपके पसंद की लड़की से शादी कर लूँ? ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, पर आप कभी भी अपनी जान देने की कोशिश मत करना माँ। काश कि मेरा बेटा पहले मान जाता तो मुझे इतना नाटक तो ना करना पड़ता। अब इतना नाटक किया तो थोड़ा सा और नाटक सही। ठीक है बेटा, फिर तू खा मेरे सर की कसम कि तू इस लड़के से शादी करेगा। अब राजीव के पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ना चाहते हुए भी अपनी माँ के कहने पर राजीव नेहा से शादी कर लेता है। वो नेहा से शादी तो कर लेता है, पर उसे बीवी का हक नहीं दे पाता। देखो नेहा, तुम बहुत अच्छी हो और संस्कारी भी हो। शायद मैं बहुत खुशकिस्मत वाला हूँ कि मुझे तुम मिली, पर शायद तुम खुशकिस्मत नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारा होकर भी कभी तुम्हारा नहीं रहूँगा। राजीव जी, ये सब आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। साफ साफ कहिए, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? नेहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये शादी ज़बरदस्ती हुई है। मैं नंदिनी नाम की एक लड़की से प्यार करता हूँ, पर मैं माँ को कुछ बता पाता उससे पहले ही माँ ने मुझे कसम दे दी और मेरी शादी तुमसे करवा दी। क्या आप किसी और को पसंद करते हैं? माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से वो लड़की आपसे दूर हो गई, पर मैं आप दोनों के बीच नहीं आऊँगी। बस मुझे इस घर से मत निकालना। बीवी का ना सही, पर मुझे इस घर में रहकर बहू का दर्जा ही लेने दीजिए। सच्चाई सुनकर नेहा के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है, पर नेहा एक बहुत ही सीधी सादी लड़की थी जो किसी की खुशियों के साथ खेलना नहीं जानती थी। इसलिए अपनी खुशियाँ वो राजीव से मांग लेती है। राजीव भी उसे मना नहीं कर पाता और उसकी बात मान जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, राजीव, हम सारी ज़िंदगी ऐसे छुप छुप कर तो नहीं मिल सकती। तुम जानते हो ना, मेरे घर वाले तुम्हें जानते हैं और वो तो शादी के लिए भी राज़ी हैं। मैं सब जानता हूँ नंदिनी, और तुम जानती हो ना, मैं तुम्हें शादी करके अपने घर नहीं ले जा सकता। घर पर माँ है और मेरी बीवी भी है। अगर तुम्हारे घर वालों को मेरी पहली शादी के बारे में पता चल गया तो? राजीव, ये ऐसी सच्चाई है जो छुप नहीं सकती। हमें कोई ना कोई कदम उठाना ही होगा, और अगर सबको सारा सच पता चलता है तो चल जाने दो ना। इस तरह से नंदिनी राजीव के साथ एक बहुत बड़ा कदम उठाती है और राजीव नंदिनी से शादी करके उसे अपने घर ले आता है, जहां नंदिनी को देखकर नेहा तो हैरान नहीं होती, पर शोभा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ये लड़की कौन है और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे का हाथ पकड़ने की? ऐ कल मुही, मेरे बेटे का हाथ छोड़।
वो शादीशुदा है। तुझे शर्म नहीं आती एक पराये मर्द का हाथ पकड़ते हुए? माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ, क्या आप मेरा गृह प्रवेश नहीं करवाएंगी अपनी पहली बहू नेहा की तरह? इस कलमुही को मेरी बहू का नाम कैसे पता? मेरी बहू तो ना किसी से बात करती है और ना ही घर के बाहर जाती है। राजीव, क्या है ये सब कुछ? अब राजीव अपनी माँ को सारी बात बताता है और ये भी बताता है कि अब नंदिनी उसकी दूसरी पत्नी है। दूसरी बहू की खबर सुनकर शोभा आग बबूला हो जाती है और वो डंडा उठाकर राजीव की पिटाई करने लगती है। नाश पिटे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को धोखा देने की? मैं सोचती थी कोई कलमुही तुझे अपने प्यार के जाल में फंसाएगी और जादू टोटका करेगी, पर यहाँ तो तूने किसी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा रखा है और अब उससे शादी भी कर ली। माँ, आज आपको जितना मुझे मारना है मार लो, पर मेरी बात याद रखो, मैंने नेहा से कभी भी शादी करने के लिए हाँ नहीं कही थी। आपने ही जबरदस्ती मेरी उससे शादी करवाई है। आज पहली बार राजीव ने ऊंची आवाज में अपनी माँ से बात की थी। आज राजीव की आंखों में डर नहीं था। यह देखकर शोभा भी घबरा जाती है और उससे कहती है, हाँ मैं मानती हूँ मैंने तेरी शादी जबरदस्ती करवा दी थी, पर तुझे एक बार मुझे बताना तो चाहिए था। अब जो हुआ सो हुआ, पर यह लड़की इस घर में तो नहीं रह सकती। तो इसे कहीं और ले जा। चल नेहा बहू, तू मेरे साथ अंदर चल। माँ, अब से नंदिनी भी इस घर में रहेगी और अगर आपने उसे नहीं अपनाया तो इस बार मैं अपनी जान दे दूंगा। है? ये तो मेरा ही पात्र अपना रहा है, कलमुहा कहीं का। बेटा किसका है? बिल्कुल मुझ पर गया है। अपनी बात मनवाना अच्छे से जानता है। माँ जी, अपना लीजिए ना राजीव की दूसरी बीवी को, क्योंकि मैं नंदिनी के बारे में सब जानती हूँ और मुझे उसके यहाँ रहने से कोई ऐतराज़ नहीं है। अब नेहा के कहने पर शोभा अपनी दूसरी बहू को भी अपना लेती है, पर नंदिनी राजीव की पहली बीवी को पसंद नहीं करती, क्योंकि उसी की वजह से वो राजीव की दूसरी पत्नी बनी थी। इसलिए वो उसे परेशान करने के मौके ढूंढती है और हर समय ताने भी देती रहती है। तुम तो बहुत खुश होगी ना राजीव की पहली पत्नी बनकर और मुझे उनकी दूसरी पत्नी बनाकर। ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे क्यों खुशी होगी? मैं तो तुम्हारे बारे में जानती भी नहीं थी। शादी के बाद मुझे राजीव जी ने तुम्हारे बारे में बताया। नेहा की ये बात सुनकर नंदिनी नेहा का बनाया हुआ खाना फेंक देती है और गुस्से में उसका हाथ मोड़कर उससे कहती है, मैं तुम जैसी लड़कियों के रग रग से वाकिफ हूँ। तुम जैसी लड़कियाँ सिर्फ भोली बनने का दिखावा करती हो। इतना बोलकर नंदिनी वहाँ से चली जाती है और बेचारी नेहा रोती हुई एक बार फिर से खाना बनाती है। समय यूं ही बीतता है और नंदिनी इसी तरह से हर समय नेहा को परेशान करती, पर कभी भी नेहा ना नंदिनी का बुरा करती और ना ही उसके बारे में कुछ भला बुरा कहती। बल्कि जब भी शोभा नंदिनी को किसी चीज़ के लिए डांटती तो नेहा आकर उसे बचा लिया करती। कलमुही, भूल जाती है क्या कि अब तू भी इस घर की बहू है? सारे काम मेरी नेहा बहू ही नहीं करेगी, कुछ काम तू भी कर ले। माँ जी, आप क्यों नंदिनी को हर समय सताती हो? आप जानते भी हो आज नंदिनी ने घर का सारा काम किया है। वो मुझे कुछ करने ही नहीं देती। छोटी बहन की तरह मेरी इज्जत करती है। नेहा बहू, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से जानती हूँ। किस तरह की ये लड़की है क्या मुझे नहीं मालूम कि ये तेरे साथ कैसा सलूक करती है, पर फिर भी तू उसे हमेशा बचा लेती है और आज भी तू उसे बचाने की कोशिश कर रही है। इतना बोलकर शोभा नेहा से नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है, पर यह सब कुछ नंदिनी अपनी आंखों से देख लेती है। समय यूं ही बीतता है और समय के साथ नंदिनी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसे नेहा की अच्छाई से प्यार हो जाता है। क्या नेहा दीदी, आप अकेले सारा काम करती हो? कुछ काम मुझे भी कह दिया करो। नंदिनी, तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह हो। भला मैं अपनी छोटी बहन से कोई काम कैसे करवा सकती हूँ? बस भी करो, अगर छोटी बहन को इतना लाड़ करोगी तो वो बिगड़ जाएगी। इस तरह से दोनों सौतन एक साथ हंसी खुशी से रह रही थी। ये देखकर शोभा के दिल को भी बहुत सुकून मिलता है कि उसकी बेटी की दोनों बीवियां एक साथ हंसी खुशी अपना जीवन जीती हैं। और कुछ समय यूं ही गुजरता है और एक दिन राजीव किसी काम से गांव जाता है। नेहा, नंदिनी, माँ, मैं गांव जा रहा हूँ। मैं जब तक वापस नहीं आऊँगा तब तक आप तीनों अपना ख्याल रखना और आपस में लड़ना मत। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर देना, ठीक है? ठीक है मेरे लाल, तो बस आराम से जा, घर की चिंता मत कर। अभी तेरी माँ जिंदा है, सब संभाल लूँगी मैं।
हाँ राजीव जी, आप बस अपना ख्याल रखना, यहाँ की चिंता मत करना। ख्याल रखने के साथ साथ हमें भी याद करना। हमें आपकी पूरी खबर होनी चाहिए और खाना भी समय पर खाते रहना। ठीक है मेरी भोली और हिटलर बीवियों। चलता हूँ मैं। राजीव अपना सामान लेकर गांव चला जाता है और मन लगाकर काम करता है। उसी बीच उसके किसी दोस्त की शादी होती है और दोस्तों के जिद करने पर राजीव भी बाराती में शामिल हो जाता है। पर ये क्या, बारात में जाने के बाद कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि गांव के कुछ लोग ज़बरदस्ती उसकी शादी विमला नाम की किसी लड़की से करवा रहे हैं। अरे ये सब आप क्या कर रहे हैं? देखिए आप सब ये बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं। कौन है आप सब? अरे चुप करके बैठे रहो। हमारे लड़की की शादी नहीं हो रही। तुम लड़के वाले बहुत दहेज मांगते हो ना, इसलिए हम तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती अपनी बेटी से करा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है तुम शहर में रहते हो और काफ़ी अमीर भी हो। हमारी बिटिया तुम्हारे घर में बहुत सुखी रहेगी। देखिए मैं शादी नहीं कर सकता। मेरी बात सुनिए और मेरा हाथ खोलिए। राजीव इससे ज़्यादा कुछ कह पाता कि तभी उसे कोई नशीली पदार्थ सूंघा दी जाती है। उसको सूंघने के बाद राजीव बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब राजीव को होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी शादी हो चुकी है और वो स्टेशन पर अपनी तीसरी बीवी विमला के साथ है। ये है तुम्हारी टिकट। अब अपनी बीवी को लेकर अपने घर जाओ और देखो बेटा, अगर कोई चालाकी की या हमारी बेटी को छोड़ो ना तो हम तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार की भी जान ले लेंगे। सोच लो, जो तुम्हारा किडनैप करके तुम्हारी शादी करवा सकते हैं वो का कुछ नहीं कर सकते। राजीव अपनी जान बचाने के लिए उसकी बात मान जाता है और विमला को अपने साथ अपने घर ले जाता है। अपनी तीसरी बहू को देखकर शोभा के तो होश उड़ जाते हैं और वो राजीव से कहती है, तो ये है तेरा ज़रूरी काम। इस लड़की के लिए तो गांव गया था क्या? तू इस लड़की से भी प्यार करता है? माँ, मैं इस लड़की से प्यार नहीं करता, मेरी बात तो सुनो। राजीव अब अपने घर वालों को सारी बात बताता है। ये क्या बात हुई तुम्हारी? पहले तुम्हारी शादी तुम्हारी माँ ने जबरदस्ती करा दी और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी फिर से जबरदस्ती शादी करवा दी गई। राजीव जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। शादी के बाद आपने कभी मुझे बीवी का हक नहीं दिया और शादी की पहली ही रात नंदिनी के बारे में सब बता दिया। इसलिए मुझे खुशी हुई कि आपने मुझे और अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा नहीं दिया। पर आज जो आपने शर्मनाक हरकत की है ना, उसके बाद मैं चुप नहीं बैठ सकती। बेटा आज भी तू मुझे मरने की धमकी देगा? है? एक काम कर, आज तू मुझे धमकी मत दे, जाकर मर ही जा, क्योंकि तुझ जैसी औलाद होने से अच्छा है कि मैं बे औलाद ही रहूं। हम हाथ जोड़कर आप लोग से विनती करत है कि राजीव जी को कछु ना कहे। उनकी कोनो गलती नहीं है, ये सब हमारी और हमारे परिवार वालन की गलती है। हम नहीं जानते थे कि राजीव जी का पहले से ही दुगो ब्याह हुई रखा है। अब विमला अपनी दुख भरी कहानी अपने ससुराल वालों को बताती है। साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि किस तरह से राजीव का किडनैप किया गया है और ज़बरदस्ती उसकी शादी उससे हुई। माँ, अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया और ना ही सब कुछ जानबूझकर किया है। माफ़ करना राजीव जी, हमने आपको इतना भला बुरा कहा। पर विमला, हम तुम्हें नहीं रख सकते। तुम हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो। ठीक है, आप लोगन का जो भी फैसला है हम मान लेंगे, पर हमारी भी एक विनती है, कुछ दिन हमें इस घर में रहने दीजिए। हमारे बाबा के गुंडे ने राजीव जी पर नज़र बनाए रखे हैं। अगर अभी आप लोगों ने हमें घर से निकाला तो वो सब आप लोगों को मार डालेंगे। प्लीज हमारी बात मान लीजिए। राजीव की जान को खतरा था, साथ ही साथ पूरे घर पर भी। इसीलिए शोभा विमला को घर में आने की इजाज़त दे देती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और विमला भी उस घर में रंग जाती है। तो वहीं दूसरी ओर घर वाले भी विमला को पसंद करने लगते हैं। समय गुजरता है और समय के साथ अब विमला का जाने का समय हो जाता है। आप लोगों ने हमको बहुत प्यार दिया, हमारा बहुत ख्याल रखा, पर अब हमको लागत है कि हमको यहाँ से जाए के चाहिए। अगर हमसे कोनो भूल हुई है तो माफ़ करना। नहीं नहीं विमला, तुमसे कोई भूल नहीं हुई, बल्कि तुम्हारे आने के बाद तो इस घर में रौनक आ गई। हाँ विमला बहू, इसलिए अब हम खुद नहीं चाहते कि तुम इस घर से कहीं जाओ। इस तरह से विमला के ससुराल वाले उसे अपना लेते हैं, जिसके बाद राजीव की दोनों सौतनों के साथ उनकी तीसरी सौतन भी उनके साथ रहती है और शोभा अपने एक बेटे की 3 बहुओं को एक साथ रखती है, वो भी बिना किसी भेदभाव के।